Hello, good evening. Good evening, all of you. Welcome to my YouTube channel चंदन बायोलॉजी क्लासेस। और यदि आप मेरे YouTube चैनल को देखना चाहते हैं तो आप YouTube पे जाके सर्च कीजिएगा CBC गोटा। तो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को एडमिट कार्ड 11th का ऑलरेडी मिल ही गया होगा और नहीं भी लिए होंगे तो एक दो दिन में आप ले ही लीजिएगा। और आपको बखूबी पता ही है कि क्या बोल सकते हैं 20 मई से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है 11th का। होना तो ये एग्जाम फरवरी में ही चाहिए था, लेकिन पता नहीं सरकार किस वजह से ये एग्जाम लेट की। अब इस 12 पढ़ रहे हो, इसके बीच में अब आपको 11th का एग्जाम देना पड़ रहा है, तो मैं बखूबी समझ सकता हूँ कि आप लोगों के दिमाग में बहुत सारी बातें मिसमैच हो गई होगी कि क्या लिखें, कैसे एमसीक्यू को बनाएं। तो उसी समस्या को मैं थोड़ा सा आपके लिए इजी करूंगा और इसके लिए मैं जो जैक बोर्ड के पिछले कुछ वर्षों के इम्पोर्टेंट सेट्स सब हैं मैं उनको सॉल्व कराऊंगा। उनसे जो भी क्वेश्चन लिंक्ड होगा मैं उनको भी आपको बताऊंगा। तो बिना कुछ देरी किए देखिए मेरा यूट्यूब चैनल सीबीसी गोटा। चलिए स्टार्ट करें। आइए देखिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया है एक क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या होता है। क्या पूछा गया है? एक क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या होता है। तो यदि आप थोड़ा सा भी आप सेल को पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना भी होता है, स्ट्रोमा भी होता है, स्ट्रोमा लैमिनी भी होता है। तो मतलब सभी है। हम लोग कौन सा आंसर क्लिक करेंगे? डी। कौन सा क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स? डी। अब यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो बोला है कि थैलेक्वाइड की जो मेम्ब्रेन है, आप देखो थैलेक्वाइड क्या होता है। यदि आप एक क्लोरोप्लास्ट अच्छे से ड्रॉ करोगे उसके बाद इसमें जो आपको कॉइन लाइक स्ट्रक्चर सब दिखाई देता है स्टूडेंट्स, इस कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को आप थैलेक्वाइड बोलोगे। ठीक है, अभी ये जो आपको कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपका थैलेक्वाइड है। यहाँ पर क्या क्या होगा? यहाँ पर लाइट रिएक्शन भी होगा, सही बात है। ये लाइट को ट्रैप भी करेगा, ये बात भी सही है। यहाँ पर एनर्जी को भी फिक्स किया जाएगा, मतलब इसकी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इसलिए हम लोग कौन सा ऑप्शन पे जाएंगे? डी नंबर पे। कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे? डी। ओके, आप ये देख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। यदि मैं आपको फिर नेक्स्ट पे दिखाऊं तो अब यहाँ पे देखिए बोला गया है कि फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये बात जरा से मैं फिर आपको बता दूं, ये आपका रहा क्लोरोप्लास्ट, ये आपका रहा क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में ये आपका रहा थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन। इस थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पे एनर्जी को ट्रैप करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हीं स्ट्रक्चर को बोला जाता है फोटोसिस्टम। तो पहले होता है फोटोसिस्टम सेकंड, उसके बाद होता है फोटोसिस्टम फर्स्ट। तो जो फोटोसिस्टम सेकंड होता है उसको जो लाइट चाहिए वो चाहिए 680 नैनोमीटर, और फोटोसिस्टम जो फर्स्ट होता है उसको जो लाइट चाहिए वो चाहिए 700 नैनोमीटर। तो जब भी आप क्वेश्चन बनाओगे पहले आप ये देखोगे कि पहले 1 बोला है कि 2 बोला है। इस क्वेश्चन में पहले आप देख रहे हो तो पहले 1 बोला है फिर 2 बोला है, मतलब पहले आपको 700 देखना होगा फिर 680 देखना होगा। इसके लिए आप कौन सा किसके पास जाओगे? तो बी नंबर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आप देखिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है स्टूडेंट्स वो सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है। यदि आपको पूछते कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किससे जुड़ा हुआ है, आप बोलोगे किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है सेल मेम्ब्रेन से। और इस मॉडल को जिसने दिया था वो साइंटिस्ट का नाम था सिंगर एंड निकोलसन। क्या नाम था? सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हम लोग यदि 5 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं तो बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट है तो मतलब क्या हुआ दोस्त? सही है। अब देखो कितना सा यहाँ पे बोल रहा है कि यूकेरियोटिक में मेम्ब्रेन लिंक होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में एटीएस तो होता ही नहीं है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बॉन्ड ये भी नहीं होता है, और उसके बाद प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियाई नहीं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्त? तो आप कौन सा लगाओगे? तो बी नंबर लगाओ, ठीक है।
आप ये देखो, एक मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ऐसे कि एक पहले एक चैप्टर हुआ करता था मिनरल न्यूट्रिशन, जिसको अब आपको नहीं पढ़ना है। ये जो मिनरल न्यूट्रिशन का चैप्टर है, इसको अब क्या 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 कर दिया गया है, इसको अब रिमूव कर दिया गया है। ये क्वेश्चन उसी का है। तो ऐसे मैं बता देता हूँ कि नाइट्रोजिनस एंजाइम कौन सा है, ये MO और ME मतलब मॉलिक्यूलर और आयरन प्रोटीन का ये क्या होता है, मिक्सचर होता है। ठीक है, ऐसे इसको आपको याद नहीं करना, ये आपके सिलेबस से बाहर है। ये दोनों भी जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये दोनों भी मिनरल न्यूट्रिशन का ही है, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आपको इसको भी उतना ध्यान से नहीं देखना। अब क्या बोला कि नाइट्रोजिनस एंजाइम किसके लिए ज्यादा सेंसिटिव है, तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। एक अमोनिया बनाने के लिए कितना चाहिए, आपको लगाना है 1 एटम। ठीक है, उसके बाद हाँ ये भी आप देखोगे, ये भी क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा कि लेग हीमोग्लोबिन फाउंड, ये भी उसी का मिनरल न्यूट्रिशन का ही। ये किसमें किसमें मिल रहा है, इसका ऑप्शन आप लोग लगाओगे दोस्त, कौन नंबर, तो डी नंबर। ठीक है, तीनों हो गया, लेकिन ये तीनों आपके सिलेबस से बाहर है, इसको माइंडली लेना नहीं। ठीक है, ये भी आपको मिनरल न्यूट्रिशन का ही क्वेश्चन दिख रहा है, ये भी आपको एग्जाम में नहीं देगा, फिर भी मैं आपको ये वाला क्वेश्चन जो है क्लियर करा दूं। ठीक है, अब बोलता देखो कौन सा नाइट्रीकरण नहीं करेगा, आप इसके लिए लगाओगे स्यूडोमोनास, और बोलता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में भी आप कन्वर्ट कर रहे हो, इस प्रोसेस को क्या बोलोगे, इस प्रोसेस को बोला जाता है अमोनिफिकेशन। क्या बोलोगे, अमोनिफिकेशन। ठीक है, अब चलिए ये सब क्वेश्चन आपको नहीं करना है क्योंकि ये सब आपके सिलेबस से बाहर है। हाँ, अब आपको यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने लगेंगे। देखिए आप बोलता है क्या कि मतलब यदि किसी मान लो प्लांट में कोई चीज की कमी हो जाए, उसके लक्षण आपको कहाँ पे मिलेंगे, उसके लक्षण आपको मिलेंगे कहाँ पे, पुराने पत्ते पे, वो पीले होने लगेंगे, वो गिरना शुरू कर देंगे। आपको समझना होगा कि प्लांट में कुछ ना कुछ चीज की कमी है। ठीक है, अब यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखूं तो बोला गया है कि जो परागकण है मतलब जो पॉलन ग्रेन है, वो जो अंकुरित होते हैं उसके लिए उनको कौन सा क्या बोल सकते हो एलिमेंट चाहिए। ठीक है, उनके लिए जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है उसका नाम क्या है, बोरॉन। उसका नाम क्या है, बोरॉन। एक बात बिल्कुल याद रखिएगा कि जर्मिनेशन के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, जर्मिनेशन के लिए जिसका यूज होता है उसका नाम क्या है, बोरॉन। ठीक है, अब आप लोग आइए नेक्स्ट पे। अब ये सब सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये सब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये आपके सुपर इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम लोग देखें। देखिए फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, देख लीजिए जरा, मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, ये पहला पेयर, ये आपका हो गया दूसरा पेयर। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम जो आपस में पेयरिंग करते हैं उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं ज़ायगोटी, और इसमें जो हेल्प करता है, इसमें जो हेल्प करता है वो कौन होता है, ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। आपको कहाँ दिखेगा, ये आपको ये दिखने वाला है किसमें, ज़ायगोटी में। ठीक है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन C3 साइकिल, तो C3 साइकिल को हम लोग केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। C3 साइकिल इज आल्सो कॉल्ड केल्विन साइकिल। इसमें पहला जो प्रोडक्ट बनेगा दोस्त, इसमें बनेगा आपका 3PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बनेगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, अब ऑक्सीजन की खोज किसने की, आप सीधा लगा दोगे जोसेफ क्रिस्टले ने। ऑक्सीजन की खोज किसने की, आप लगा दोगे जोसेफ क्रिस्टले ने। अब आगे, अब देखिए बोला गया है कि प्लांट किंगडम का एम्फीबियन का मतलब दोस्त उभयचर होता है। मतलब एम्फीबियन किसको बोलते हैं हम लोग, ब्रायोफाइट्स को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको लिविंग मतलब मान लीजिए इसका जो हैबिटाट होता है, इसका जो हैबिटाट होगा किसका, ब्रायोफाइट्स का, इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि इसको रिप्रोडक्शन के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट होती है तो वाटर। हाँ, क्रांस एनाटॉमी किसमें दिखेगा, तो क्रांस एनाटॉमी दिखेगा C4 में। कौन सा एक लेइंग मैमल्स है, मतलब ऐसा कौन सा मैमल्स है जो अंडे देता है, आप उसे मारोगे प्लेटिपस। ये तीनों यहां से करोगे। अब यहां से करने के बाद आप आगे 20। ठीक है, तो बोलता है कौन सा ट्रू फिश नहीं है। ट्रू फिश का मतलब नाम में फिश तो है लेकिन इसको आप खा नहीं सकते हो, इसके लिए आप याद रखिएगा स्टार फिश। हाँ, ऑर्थोपोडा का कौन सा विशेषता है, तो ऑर्थोपोडा में जो है ज्वाइंटेड, उसके जो मतलब पैर होते हैं, अपेंडेजेस होते हैं, वो एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, जैसे आप मच्छर में देखते हो, मॉस्किटो में। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि आप मूव करोगे, यहाँ पे ये पूछा गया है कि डबल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है दोस्तों। तो डबल फर्टिलाइजेशन किसमें होगा, तो आप बोलोगे एंजियोस्पर्म में। ये किसका विशेषता है, एंजियोस्पर्म का, ठीक है। माइकोरिजा इसके साथ दिखाएगा, तो माइकोरिजा हाइयर प्लांट में मिलेगा, उसके रूट में किसके साथ एसोसिएशन होता है, तो फंजाई के साथ होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, हाँ अब यहाँ पे देखो रोडोफाइसिन, एकदम मैं सिखाया हूं, आर से रोडो से रेड, आर से रोडो आर से रेड। अब बोलता है क्या क्लोरोफाइसिन में कौन सा पिगमेंट होता है, मैं हमेशा बता दूं जरा सा, यदि क्लोरोफाइसिन बोले तो आपको बोलना है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, लेकिन आपको यदि फ्लोरोफाइसिन बोलते हैं, जिसको आप ब्राउन एलिक बोलते हो, इसमें बोलना है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, और एक ब्राउन कलर के लिए जो पिगमेंट आता है उसका नाम है फ्यूकोजेंथिन। क्या नाम है, फ्यूकोजेंथिन। लेकिन यदि आपको रोडोफाइसिन के लिए बोले, मैं एक साथ ही बता दे रहा हूँ, रोडोफाइसिन के लिए बोले तो आपको बोलना है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी, और साथ में रेड कलर के लिए जो पिगमेंट आएगा उसका नाम होगा फाइकोएरिथ्रिन। क्या नाम होगा, फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है। ये यहां तक आपका क्लियर कर दिया मैंने। तो क्लोरोफाइसिन है, बोथ ए एंड बी, चलिए डी पे आ जाइए, ये भी आप साथ में साथ लिख लो। अब और नेक्स्ट पे, अब नेक्स्ट ये बोल रहा है कि कौन सा ग्रीन एल्गिन नहीं है, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो लेमिनेरिया नहीं, लेमिनेरिया ग्रीन एल्गिन नहीं आता। अब रोडोफाइसिन में जो फूड को स्टोर करोगे वो किस रूप में स्टोर होता है, तो रोडोफाइसिन में क्या क्या होता है, फ्लोरेडियन स्टार्च होता है। कौन सा होता है, फ्लोरेडियन स्टार्च। ये क्या है, स्टार्च का एक फॉर्म है, थोड़ा सा उससे डिफरेंस होता है। अब देखिए आप आगे, अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगार, ये अगर किससे बनता है, अगार बनता है जिलेनियम से और क्रेसिलेटा से। आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा आपका राइबोसोम मिलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम मिलता है होता है 70 स्टेप। अब देखिएगा जल्दी पूछेगा आपको कि प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा मिल रहा है, आप बोलोगे 70s। राइबोसोम का साइज होता है, एस मतलब हुआ सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, हिंदी में अवसादन गुणांक, हिंदी में इसको क्या बोलोगे, अवसादन गुणांक, ठीक है। अब मान लीजिए इसको ऐसे ही पूछ सकता है कि 70s कितने सब यूनिट से बनता है। मान लो पूछ लेता आपसे कि 70s कितने सब यूनिट से बनता है, आपको बोलना पड़ेगा एक यूनिट होता है 50s और एक यूनिट होता है इसका 30s। लेकिन यदि पूछे यूकेरियोटिक सेल में राइबोसोम का साइज क्या होता है, आपको बोलना पड़ेगा 80s होता है, और ये बनता है 60s से, और ये बनता है 40s से। ये मैं आपको एडिशनल बता दिया हूं कि यदि आपको इस तरह से भी सवाल पूछे तो आप आसानी से इसका क्या कर सको, आंसर दे सको, ठीक है। अब आ जाओ आगे, स्क्रीनशॉट लेके चलना या वीडियो को पॉज करके लिख लो। अब यहां पर मैं आपको यदि बताऊं, बोला है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है, तो सिंपल सी बात है, आप यहां पर पढ़ो। ये प्रोटीन लवक है, तो स्टार्च को क्यों स्टोर करेगा, तो प्रोटीन लवक प्रोटीन को करेगा, ये वाला स्टेटमेंट इसका क्या है, गलत है। सेल साइकिल में डीएनए का रेप्लिकेशन, मतलब एक डीएनए से दो डीएनए किसमें बनेगा, आप बोलोगे एस फेज, इसमें बोलोगे एस फेज, ठीक है। अब आपको देखो नेक्स्ट, यदि मैं नेक्स्ट आपको बताऊं बिना लेट किए हुए, बोला रिडक्शनल। रिडक्शन का मतलब होता है दोस्त कि कम हो जाना। तो मियोसिस एक ऐसा डिवीजन है जिसमें यदि 12 क्रोमोसोम दें, उसके बाद उसका डॉटर सेल बनेगा, उसमें n क्रोमोसोम होगा। कौन सा लगाओगे, मियोसिस लगाओगे। हाँ, क्रॉसिंग ओवर किसमें होता है दोस्त, तो आप बोलोगे पेकाइटिन में। क्रॉसिंग ओवर किसमें होगा, आप क्या बोलोगे, पेकाइटिन में होगा। दूसरी बात, ये जो आपको मैं बता रहा हूं इसके आंसर नीचे में नहीं दिए गए, इसीलिए आप एकदम अच्छे से इसको तैयार करोगे। अब देखो, बोलता है नॉन प्रोटीनियस, मतलब एंजाइम का हुआ पार्ट जिसमें प्रोटीन नहीं होता है, उसको आप किस नाम से जानोगे, उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे कोफैक्टर, ठीक है। अभी मैं जो बताया पहले वही देखो पूछ लिया है, एटीएस किससे बनता है, एटीएस 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 देखो कहीं दिख रहा है, 40s और 60s पे। ये मैंने आपको एक सेट बताया, पहला सेट मैं क्या बोल सकते हो
जैक बोर्ड का। इसके बाद मैं आपको दूसरा स्टेप भी तुरंत थोड़ी देर में बता रहा हूँ। थैंक यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो मैं फिर से तैयार हूँ एक नए सेट को लेकर, जो आपके एमसीक्यू का ही है और आपको बायोलॉजी के एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, जो आप 20 में से आप 11 का एग्जाम दे रहे हो। नहीं, चलिए इसको स्टार्ट करें। अब मैं देखता हूँ क्या है। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है आपसे कि जो ग्रेना है इसके यूनिट को क्या बोलोगे, आपका क्या आंसर होगा? थैलेकॉइड। क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया, ये पिलर को आप मिला के ग्रेना बोलोगे, इसके एक यूनिट को आप क्या बोलोगे? थैलेकॉइड बोलोगे। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों कि पानी को कहाँ तोड़ा जाता है, वाटर का फोटोलिसिस कहाँ होता है। यहाँ आप ऑप्शन ढूंढोगे PS2। क्या ढूंढोगे? PS2, फोटो सिस्टम सेकेंड। लेकिन जब आपको फोटो सिस्टम सेकेंड ना मिले तब आप मार दोगे कौन सा? इनर सरफेस ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। कौन सा लगाओगे? इनर सरफेस ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि मैं चल रहा हूं, तो आप यहां पर देख लो, 2-3 क्वेश्चन मैं आपको यहां से जोड़ के बता दूंगा कि डार्क रिएक्शन कहां होता है। पहले आप एक चीज जरा सा मेरे यहां पे देख लो, यदि फोटोसिंथेसिस की आप बात कर रहे हो तो फोटोसिंथेसिस पे दो रिएक्शन होते हैं। एक को आप बोलोगे लाइट रिएक्शन, हिंदी में प्रकाशिक अभिक्रिया, और एक को बोलोगे डार्क रिएक्शन, हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग अप्रकाशिक अभिक्रिया। यदि ये जानोगे कि लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, तो लाइट रिएक्शन होता है ग्रेना में, और जबकि डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में। मैंने एक साथ आपको दो क्वेश्चन बता दिया था कि स्ट्रोमा है क्या। हाँ, स्ट्रोमा यहाँ मिल गया आपको। अगला क्वेश्चन यदि आप देखोगे यहाँ पे कि क्रेन्स एनाटॉमी को क्या बोलते हैं, ठीक है, किस पौधे की विशेषता या इसको क्या बोलते हैं, तो क्रेन्स एनाटॉमी को आप क्या बोलोगे? हैश एंड सिलेक्ट साइकिल। ठीक है। Who observed that all plants are composed of different types of cells which are। अब उसके बाद देखिए किसने बोला कि पौधे, प्लांट के बारे में बोला है ना, तो प्लांट के बारे में यदि आप बोलोगे, आप किसका नाम लगाओगे? तो स्लाइडर का। किसका नाम लगाओगे? तो स्लाइडर का। ठीक है। अब आगे ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके सिलेबस से बाहर है कि पूछा गया है, इसको आप क्या बोलोगे? क्वेश्चन आपका जो ये क्वेश्चन आपका मिनरल न्यूट्रिशन का है। ये क्वेश्चन आपका मिनरल न्यूट्रिशन का है, जिसमें आपको पूछा गया है कि इसको क्या बोला जाएगा। इसको आप क्या बोलोगे? डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। इसको आप बोल दो अमोनिफिकेशन। ओके। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम किसने दिया? फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम किसने दिया? तो आप बोलोगे इंगलमैन। किसने दिया है फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम? तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा इंगलमैन। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन यदि देख रहे हो, ये बोल रहा है कि फर्स्ट C4 साइकिल। C4 साइकिल क्या मतलब? हैश एंड सिलेक्ट वाला, जो फोटो डिस्पायरेशन को रोकेगा। C4 साइकिल का पहला प्रोडक्ट कौन सा है? आप बोलोगे OAA, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। हाँ, बायोलुमिनेसेंस कौन शो करता है, मतलब कौन रात में चमकता है। एनिमल किंगडम जो है उसमें कौन सा फाइलम है जिसके ऑर्गेनिज्म रात में चमकते हैं? उनका नाम है टिनोफोरा। हाँ, क्रोकोडाइल के हाथ में कितना चेंबर होता है? तो 4 चेंबर होता है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स में होता है, लेकिन क्रोकोडाइल को छोड़कर और रेप्टाइल्स में 3 चेंबर का हार्ट होता है। इकलौता क्रोकोडाइल ही ऐसा है जिसमें कितने चेंबर का हार्ट है? तो आप बोलोगे 4। ठीक है। अब आ जाओ आगे। न्यूमोटैक्सिक बॉन मतलब वाइल्ड कोष, इसमें एयर फिल्ड जो बोन्स होगी किसकी विशेषता है? तो आप बोलोगे बर्ड्स की। और कौन मेमल से रिलेटेड नहीं है? तो मेमल में 2 चेंबर का हार्ट नहीं होता है। कितने चेंबर का होता है? तो 4 चेंबर का हार्ट होता है। ठीक है। अब फिर आगे देखो, हाँ बोला कि मेट, आप देखो ये क्या बोला कि जब आप स्पिंडल फाइबर वाला यदि आपको सेल डिवीजन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होगा, ये मेटाफेजिक प्लेट होता है। इस मेटाफेजिक प्लेट में यहाँ पर आके स्पिंडल फाइबर आके जुड़ते हैं, और जहां पे जुड़ते हैं उस स्ट्रक्चर को हम लोग काइनेटोकोर कहते हैं। आपको दिखा भी होगा, किसमें दिखा है? मेटाफेजिक प्लेट लिया आप लगा दो तो फटाफट। ठीक। अब बोलता है कि काइस्मेटा किसमें बनता है?
तो काइज मेटा क्या है कि जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में क्रॉसिंग ओवर करते हैं तो एक एक्स आकार का शेप बनाते हैं। इस एक्स आकार के शेप को काइज मेटा बोलते हैं और ये आपको बनेगा किसमें, डिप्लोटीन में। ठीक है, किसमें बनेगा ये आपका, डिप्लोटीन में। चलिए आगे मैं फिर बता दूं। हाँ, प्रोटीनियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ एन एंजाइम, उसको आप क्या बोलोगे, एपो एंजाइम। क्या बोलोगे इसको आप, इसको आप बोल दोगे प्रोटीन वाला पार्ट, क्या बोलोगे आप इसको, एपो एंजाइम। ठीक है, इनहिबिशन ऑफ सक्सेसिव डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलानिन इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है, ये बोलो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का। किसका एग्जांपल है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का। फिर बोला है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो कभी भी एंजाइम रिएक्शन को स्लो नहीं करता है, एंजाइम हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, फास्ट कर देता है। ठीक है, ये वाला इनकरेक्ट है। अब फिर आगे, ओके, जरा सबमिट करना है।